नमस्कार दोस्तों, मैं राम कुमार गुप्ता, हेडलाइन 24 न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ मौजूद है हास्य कवि मुंबई से सुरेश मिश्र जी, जो पूरे इंडिया में बहुत फेमस है हास्य कवि के लिए। आज उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि आज विश्व हास्य कवि दिवस है। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हेडलाइन 24 न्यूज़ में। थैंक यू। क्या कहेंगे, आज हास्य दिवस है, विश्व हास्य दिवस, जहाँ पर पूरी दुनिया टेंशन में है, तो हंसना क्यों जरूरी है उसके बारे में बताइए आपने। हंसना इसलिए जरूरी है कि अगर आपको स्वस्थ रहना है और अपने परिवार को सुखमय बनाना है, परिवार में खुशहाली लाना है, तो आपको हंसना है। और आप खुद हंसेंगे तो परिवार हंसेगा। देखिए, हंसना अलग है और किसी पर हंसना वो अलग है। किसी पर मत हंसिए, हंसिए, हंसाइए। और जब आप हंसेंगे, मुस्कान फैलाएंगे, हास्य को पूरी दुनिया में फैलाएंगे, तो आधी बीमारियां अपने आप दूर हो जाएंगी। अगर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति हंस करके बात कर लिए होते, इतना बड़ा युद्ध नहीं होता। अगर हमास और इजराइल दोनों हंस करके गले लग गए होते, तो इतने जनधन की हानि नहीं होती। इसलिए मैं चाहता हूँ कि दुनिया हंसे, मुस्कुराए और दुनिया में भाईचारा फैलाए। सबसे बड़ी चीज़ है क्योंकि आज दुनिया में हर इंसान टेंशन में, कोई घर की टेंशन से, कोई काम की टेंशन से। पर हंसना किस लिए जरूरी है उसके बारे में बताइए आप। हंसना इसलिए जरूरी है कि हंसने से आपकी तमाम बीमारियां दूर होती हैं। आप, ये वैज्ञानिक तथ्य है कि आप जब हंसते हैं, तालियां बजाते हैं, तो इससे एक्यूप्रेशर होता है और आपके शरीर की जो नसों के खून हैं उसके दौरे बढ़ जाते हैं। आपके फेफड़े, जब आप हंसते हैं तो फेफड़ों में आकुंचन और संकुचन जोर से होता है, तो आपके हृदय की बीमारियां दूर हो जाती हैं। आप जो लोग हीन भावना से ग्रसित हो जाते हैं, वो चीज़ें दूर हो जाती हैं। आप, हंसना दुनिया का सबसे बड़ा इलाज है। इसलिए पूरी दुनिया को हंसना चाहिए, हम सबको हंसना चाहिए। आज 5 मई है, 5 मई के दिन ही विश्व हास्य कवि दिवस क्यों मनाया जाता है? 5 मई को ही नहीं मनाया जाता है, रियल में ये मई के पहले रविवार को मनाया जाता है। अगले साल भी 5 मई नहीं रहेगा तो भी रविवार को ही मनाया जाएगा, क्योंकि एक डॉक्टर मदन कटारिया जी थे, वो हास्य क्लब चलाया करते थे, लाफ्टर शो करते थे, लाफ्टर क्लब चलाया करते थे। तो उन्होंने सोचा कि इसको पूरे विश्व में कैसे फैलाया जाए। इसीलिए उन्होंने मई के पहले रविवार को, डॉक्टर मदन कटारिया, याद रखिए, 1998 में उन्होंने हास्य मई के पहले संडे को हास्य, अंतर्राष्ट्रीय हास्य दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया और पूरी दुनिया में इसको फैलाया। तब से हम मई के हर पहले रविवार को हास्य दिवस के रूप में मनाते हैं। आप हास्य कवि हैं, अपने दर्शकों को 2 बोल ऐसे सुनाइए जिससे उनको भी हंसी आ जाए। सबसे पहले तो मैं कहता हूँ कि पूरे देश के हर भाषा के जितने साहित्यकार हुए हैं, सारे लोग हंसी पर जोर देते हैं। हमारे निदा फाजली जी हैं, वो भी कहा करते हैं कि घर से मस्जिद है बहुत दूर, कुछ यूँ कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। कोरोना काल में हमने कितना दुख झेला है। कोरोना काल में परिवार 24 घंटे ताले के अंदर एक ही घर में रहने लगा, तो महिलाओं पर तो कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन पुरुषों पर असर पड़ा। क्या असर पड़ा? जब हम 20 महीने अपने घर में बंद हो गए, तो पुरुषों पर क्या असर पड़ा कि दिल से दिल को लगाना सीख गए। दिल से दिल को लगाना सीख गए, सुबह उठते थे, शाम को मनाना सीख गए। और लॉकडाउन का यूं असर हुआ हम मर्दों पर कि पोछा लगाने से लेकर पराठे बनाना तक सीख गए। वाह वाह, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद।